आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का पावन अवसर चल रहा है, तो मैंने सोचा आज क्यों ना हम नवरात्रि से रिलेटेड, 9 देवियों से रिलेटेड ही क्यों ना बात करें, क्यों ना उनकी क्वालिटीज के बारे में बात करें। वी ऑलवेज रिसाइट एंड इन्वोक हर आउटसाइड। दे आर लेसन्स विच वी मस्ट लर्न एंड वी मस्ट इन्वोक विद इन अस। हमें वो लेसन्स जो हर देवी से रिलेटेड है हमें सीखना चाहिए और अपने अंदर उस क्वालिटीज को इन्वोक करना चाहिए। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले माता आती हैं जो शैल पुत्री। शैल मतलब माउंटेन, माउंटेन। शी इज द गॉडेस ऑफ माउंटेन। तो हमें क्या क्वालिटीज अपने अंदर इन्वोक करनी है। माउंटेन इज अनशेकेबल, जो कभी कोई हिला नहीं सकता। तो हमारे निश्चय और हमारे काम भी ऐसे होने चाहिए कि कोई उन्हें हिला ना सके। हमें अपने विजन की तरफ, अपने गोल की तरफ हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहना है। कोई उन्हें हिला ना सके, कोई भी हमारे राह में ऑब्स्टिकल ना बन सके, हमारे कोई पाथ में कोई भी प्रॉब्लम ना कर सके। तो ये लेसन वी मस्ट इन्वोक विद इन अस। ये क्वालिटीज हमें उनसे लेनी चाहिए। दूसरी माता आती हैं माता ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी इज अ गॉडेस ऑफ पेनेंस एंड ऑस्टेरिटी, जो तपस्या की देवी हैं। अपनी तपस्या, दृढ़ तपस्या के कारण उन्होंने शिव जी को प्राप्त किया। तो वी मस्ट लर्न द लेसन दैट हम भी हमेशा अपने गोल की ओर, हमेशा डटे रहें। जो हमें प्राप्त करना है, जो हमारा विजन है, उसमें हम हमेशा आगे बढ़ते रहें। कोई हमें हिला ना सके। उनसे ये क्वालिटीज और लेसन लेके हमें अपने अंदर वो क्वालिटी इन्वोक करनी है। तीसरी माता आती है माता चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा की क्वालिटीज, शी इज द गॉडेस ऑफ करेज, जिनके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति है। कोई भी बुराई है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो हमेशा, शी इज द गॉडेस ऑफ विजिलेंस, हमेशा ऑब्जर्व रहती है, स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वर है। तो हमें मीन्स मून, घंटा मीन्स बेल्स, चंद्र, वी मस्ट इन्वोक द क्वालिटी ऑफ मून। हमें मून की क्वालिटी अपने अंदर इन्वोक करनी है। मून की क्वालिटी होती है जस्ट फॉर जनरल वेलबींग, सबकी खुशहाली। एन इंडिकेटर ऑफ मदर, मून इज एन इंडिकेटर ऑफ मदर। माँ जैसे पालना करती है अपने घर की, जो विजिलेंट रहती है, हमेशा सबके सुख की कामना करती है। तो हमें भी दैट क्वालिटी वी शुड इन्वोक विद इन अस। माँ कुष्मांडा से हमें बैलेंसिंग का लेसन मिलता है, दैट हाउ टू क्रिएट अ बैलेंस इन आवर लाइफ, अपनी वर्क लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, अपनी लाइफ के सारे एस्पेक्ट में किस तरह से हमें बैलेंस बना के रखना है। एज शी इज द गॉडेस हु रिसाइड्स इन द कोर ऑफ द सन एंड प्रोवाइड लाइट टू ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग, जो हम सबको रोशनी प्रदान करती हैं, रोशनी देती हैं, ज्ञान की रोशनी, बैलेंसिंग की रोशनी हमें प्रोवाइड करती हैं कि किस तरह बैलेंस आपको बना के रखना है अपनी लाइफ में। पांचवी माता आती हैं माँ स्कंद माता। स्कंद माता से हमें लेसन मिलता है एज शी इज द डिटी हु रिप्रेजेंट विजडम एंड एक्शन। बुद्धिमता का हमें लेसन देती है। बुद्धि से हमें किस प्रकार अपने कार्य को करना है, किस प्रकार कहाँ अपनी बुद्धि लगानी है। माँ सरस्वती का रूप भी इन्हें कहा जाता है। किस प्रकार हमें बुद्धिमता से अपने निर्णय लेने हैं, किस तरह सही निर्णय लेने हैं, ये सब हमें लेसन मिलता है माँ स्कंद माता से। माँ कात्यायनी। कात्यायन का मतलब होता है फॉर्चून। हम कैसे सौभाग्य बन सकते हैं, कैसे भाग्य अपना उदय कर सकते हैं। शी इज ऑल्सो द डिस्ट्रॉयर ऑफ एन एविल, जो बुराइयों का समाप्त करती हैं, डेमन्स का संहार करती हैं। हमें कौन सी क्वालिटी सीखनी है इनसे। वी मस्ट लर्न हाउ टू ओवरकम आवर वीकनेस। हमारे अंदर की जो बुराई है, जो हमारी वीकनेसेस हैं, जो हमारी अपॉर्चुनिटीज में ऑब्स्टिकल बनती हैं, वो हमें दूर करना है। वो क्वालिटीज हमें अपने अंदर इन्वोक करनी है, तभी हमारा भाग्य उदय हो पाएगा। वी ऑल नो हमारे अंदर क्या बुराइयां हैं, हमें उन पर काम करना है। वी हैव टू वर्क ऑन आवर ओन वीकनेस सो दैट वी कैन अचीव आवर गोल एंड बी फॉर्चुनेट इन आवर लाइफ। उसके बाद 7th माता आती हैं माँ कालरात्रि। कालरात्रि का मतलब होता है कालरात्रि। माँ कालरात्रि इज इंटेंस फॉर्म ऑफ दुर्गा, जो मतलब who lives no stone unturned to eliminate negative forces। हर तरह की बुराइयों का और अंधकार का दूर करती है माँ कालरात्रि। तो हमें क्या लेसन इन्वोक करना चाहिए, क्या लेसन हमें लेना चाहिए और क्या क्वालिटी इन्वोक करना चाहिए। हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की,
उनको कोशिश करनी चाहिए हमें दूर करने की। ये क्वालिटी हमें अपने अंदर इन्वोक करना चाहिए। ये माँ अंधकार को दूर करके प्रकाश को लेकर आती है। अंधकार, उसके बाद आती है महागौरी माँ। महागौरी, गौरी मीन्स ब्राइट, लाइट। ब्राइट साइड ऑफ आवर लाइफ गेट स्टार्टेड। हमारी जिंदगी में एक नई रोशनी, एक नई शुरुआत होती है। तो हमें क्या लेसन मिलता है महागौरी माँ से, क्या क्वालिटी इन्वोक करना चाहिए कि वी शुड, कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा एक नए सिरे से, एक नई तरह से स्टार्ट करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज स्टार्ट विद अ क्लीन स्लेट। हमेशा हमें कभी भी कोई भी अगर काम नहीं बना तो वी शुड नॉट बी होपलेस। हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए। ये महागौरी से हमें लेसन मिलता है। उसके बाद आती है माँ सिद्धिदात्री। सिद्धि मीन्स परफेक्शन। नवमी, माँ सिद्धिदात्री। सिद्धि मीन्स परफेक्शन, दात्री मीन्स गिवन। सिद्धिदात्री हमें सेंस ऑफ फुलफिलमेंट का लेसन सिखाती हैं कि जब हम सारी क्वालिटीज अपने अंदर इन्वोक कर लेते हैं, उसके बाद हमारे अंदर सेंस ऑफ फुलफिलमेंट की क्वालिटीज इन्वोक होनी चाहिए। और हमेशा हमें संतुष्ट रहना चाहिए। जो भी हमें मिला है, जितना भी भगवान ने दिया है, वी शुड ऑलवेज फुलफिल्ड। पर हमेशा अपने निरंतर अपने सपनों की ओर आगे बढ़ना चाहिए। सत्कर्मों से और सबके सहयोग से हमें आगे बढ़ना चाहिए और फुलफिलमेंट का हमें लेसन माँ सिखाती हैं। तो ये है 9 लेसन और 9 क्वालिटीज जो हमें इन्वोक करनी है। माँ की चैंटिंग, वी आर ऑलवेज invoking her outside, but the qualities we must learn and we must invoke within us, ये सारी। और आजकल हम सभी सात्विक खाना तो खाते ही हैं, फास्ट भी कर रहे हैं, पर हमें साथ में ये ध्यान रखना है अपनी वाणी को भी सात्विक और अपने विचारों को भी सात्विक करना है। तभी इस नवरात्रि का उद्देश्य सही से परिपूर्ण हो पाएगा।